बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में झारखंडेश्वर महादेव श्रृंगार सेवा समिति रजिस्टर्ड के तत्वाधान में रामलीला मैदान में चल रही शिव महापुराण के चौथे दिवस कथावाचक श्री शशांक कृष्ण कौशल जी महाराज द्वारा महारानी मैना के विवाह का प्रसंग सुनाया गया। साथ ही मां पार्वती को शिवजी से विवाह करने के लिए कितनी घोर तपस्या करनी पड़ी का प्रसंग भी सुनाया। आइए शिव भजन सहित कथा का लेते हैं आनंद। मौजूद है बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में कथा स्थल पर, जहां पर झारखंडेश्वर महाराज स्वयं से शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे कथा लगभग शुरुआत होने को है। कुछ भक्तगण है यहाँ पर, धीरे धीरे पंडाल में भीड़ जुड़ने लगी है और महाशिव पुराण कथा का आयोजन शुरुआत हो चुकी है और समय करीब 6 बजे तक 6:30 बजे तक चलेगी। और इस अमृत का पान करने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन उत्पादक सुंदर तरीके के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एशिया। मारी माँ वो डमरू वाला, तन पे पहने मृग की छाला। मारी माँ वो डमरू वाला, तन पे पहने मृग की छाला। रात मेरे सपने में आया, आके मुझको गले लगाया। गले लगा कर मुझसे बोला, गले लगा के मुझसे बोला, मैं हूँ तेरा रखवाला। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर तेरा प्यारा। मारी माँ वो मेरा स्वामी, मैं उसके पथ की अनुगामी। मारी माँ वो मेरा स्वामी, मैं उसके पथ की अनुगामी। वो मेरा है तारणहारा, उससे मेरा जग उजियारा। है प्रभु मेरा अंतर्यामी, है प्रभु मेरा अंतर्यामी। सबका वो है रखवाला। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। एक बात को तो प्रमाणित कर दिए कि भगवान कृष्ण का भगवती राधिका के साथ विवाह हुआ है। ये शिव पुराण का है। हिमालय का बड़ी धूमधाम के साथ श्री मैना जी के साथ विवाह हुआ। और कल की कथा में मैना जी हिमालय से कहती है कि हमें कोई ऐसी संतान हो कि भले ही सृष्टि नष्ट होने को आए और उस संतान के कारण हम दोनों जाने जाए। हो सकता है मेरे श्रोताओं, स्कूल में हिंदी के पुस्तकों में नीति शतकम के श्लोक पढ़ाए जाते थे। आज है नहीं है, मुझे स्मरण नहीं, पर जब हम विद्यालयों में पढ़ा करते थे तो उस समय नीति शतकम के श्लोक हिंदी की पुस्तकों में होते थे, संस्कृत की पुस्तकों में अवश्य होते थे। एक बड़ा सुंदर श्लोक नीति शतकम का कि वाल्मीकि गुणी पुत्रो
न च मूर्खशतन्यपि एकः चन्द्रः तमोहन्ति न तारागणोऽपि वा, कि 100 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है एक सही पुत्र होना। वाल्मीको गुणी पुत्रो न च मूर्खशतन्यपि, एकः चंद्र, अकेला चंद्रमा अंधेरे का हरण कर देता है, तारों का गण नहीं करता। हे स्वामी, हमें एक ही संतान हो, पर वो संतान ऐसी हो जिसके कारण आप और हम जाने जाएं। उधर सती के शरीर छोड़ने से भगवान शिव उद्विग्न थे। अब देवताओं ने सोचा भगवान शिव को किंचित शांत किया जाए, तो आज सबसे पहले देवताओं ने भगवती की प्रार्थना की। भगवती प्रकट हुई। भगवती कहती है मांगो, क्या मांगते हो? देवताओं ने कहा अवतीरीक्षितौ देवी रुद्र पत्नी पुनर्भव लीलां कुरु यथा योग्यं प्राप्नुयो निर्जरा सुखम। आप माँ दोबारा जन्म लें ताकि देवता सुख पाए। क्षमा करना, देवताओं के ग्रंथों में जगह जगह स्वार्थी कहा गया। स्वकार्य कुशला सुरा। जब देवता भोलेनाथ का ब्याह कराने की हट पकड़ के बैठे, उनकी कोई ये इच्छा थोड़ी थी कि भोलेनाथ को नाचते गाते देखना नहीं। भोलेनाथ का विवाह होगा, कार्तिक अवतार लेगी, तारकासुर मारा जाएगा और हमें सुख मिलेगा। और यहाँ भी देवता भगवती से क्या कहते हैं? प्राप्नोयु निर्जरा। हम निर्जर यानी जिन्हें जरा नहीं आती। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। देवताओं को बुढ़ापा नहीं आता, उन्हें कहा गया निर्जरा। प्राप्नोयु निर्जरा सुखम, कि हम जो निर्जर हैं हम सुख पाए। भगवती ने कहा ठीक है, तुम हिमालय से कहो तब करे, मैं हिमालय के घर में उसकी पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण करूंगा। मेरे श्रोताओं, शिव पुराण कहता है दोनों पति पत्नी ने 27 वर्ष तक कठोर तप किया। आज बड़ा अद्भुत चतुर्भुज रूप धारण करके हिमालय के समक्ष प्रकट हुई हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। भगवती आज प्रकट हुई। महामायां जगद्धात्री चंडिकां लोकधारिणी प्रणमामि महादेवी सर्वकामार्थदायिनी। हे माँ, तुम चंडिका हो, तुम महामाया हो, माया नहीं हो, महामाया हो। और तुम जगत धात्री हो। धात्री का अर्थ होता है धारण करना। तुम इस जगत को धारण करने वाली हो, तुम लोगों को धारण करने वाली हो। हे महादेवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। भगवती बड़ी प्रसन्न हुई। भगवती कहती हैं मैना से, मां क्या मांगती है? मैना कहती मेरे यहाँ बेटी बनकर आओ, पर हाँ मुझे बलशाली पुत्र भी हो। तथास्तु। हिमालय से कहा तू क्या मांगता है? हिमालय कहता है चाहता तो मैं भी हूं, तुम मेरी बेटी बनकर आओ, पर जहां पर शब्द आता है ना डाउट होता है। भगवती कहती है मैं तेरी पत्नी को वरदान दे चुकी हूं कि मैं बेटी बनकर आऊंगी, फिर भी मेरे आने पर संदेह क्यों, पर क्यों? हिमालय मुस्कुराते हुए बोले माँ, बेटी बनने का वरदान तो तुमने दक्ष को भी दिया था, छोड़कर चली गई, मेरी बेटी मुझे छोड़कर न जाए। हो सकता है दक्ष तुम्हारे विषय में नहीं जानता था। माँ, मेरे घर पर बेटी बनकर बाद में आना, पहले मुझे अपने बारे में बताओ। और मेरे श्रोताओं, 2 क्षण के लिए तुम्हें शिव पुराण छोड़कर देवी भागवत क्यों लेकर जा रहा हूं। देवी भागवत के 9वें स्कंद में भगवती की हिमालय से जो बातचीत हुई है 8 अध्यायों में, उसे कहते हैं देवी गीता। सबसे प्रसिद्ध श्रीमद् भगवत गीता, पर उसके अलावा असंख्य गीताएं हैं। भगवान शिव भगवान राम को पद्म पुराण में उपदेश देते हैं, उसे कहा गया शिव गीता। गोकर्ण ने अपने पिता आत्मनेर को जो उपदेश दिया वो है गोकर्ण गीता। हर स्त्री हर कन्या नहीं, पर हाँ एक बात खटक सकती है। शास्त्र में इतना स्पष्ट कहा गया कि आपके घर पर कोई कन्या ऐसी है जो जिसके अंग पूर्ण नहीं है। शब्दों को समझिएगा, ठीक? जब आप 9 कन्याएं, 3 कन्याएं, 7 कन्याओं का संकल्प ले, उसमें उस कन्या को न गिने, क्योंकि देवी का पहला लक्षण है देवी सर्वांग सुंदर है। उसके अतिरिक्त आप उस कन्या को बिठाकर पूजन सम्मान सब करें, पर निवेदन है मेरा। भगवती कहती हैं कन्या पूजन से ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं होती। और मेरी माताओं, एक और बात जो श्रीमद् देवी भागवत में ही कही गई है, प्रतिपदा के दिन यानी पहले नवरात्रि के दिन भगवती को घी का भोग लगाओ और वो घी दान कर दो। ये रोगनाश में बहुत सटीक बात भगवती ने देवी भागवत में कही। प्रतिपदा के दिन पहली तिथि जब आती है हमारी,
घी का भोग लगाकर डालें। माँ, आपको सबसे प्रिय फल कौन सा है? भगवती कहती है अनार। मिठाई कौन सी प्रिय है? भगवती कहती है पुआ, मालपुआ। खीर, हलवा पूड़ी का कॉन्सेप्ट हमको कम मिला। भगवती के प्रिय फल में केला है, अनार है, प्रिय भोग में दही है, दूध है, पुआ है, खीर है। और याद रखें मेरे श्रोताओं, देवी की उपासना सात्विक विधि से भी होती है, तामसिक विधि से भी होती है। तामसिक क्या है, कैसा है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। तुम नहीं मानते हो एक अलग विषय है, पर हमारे मानने न मानने से शास्त्र नहीं बदलने वाले। फिर हिमालय पूछते हैं, माँ आपके धाम कौन कौन से हैं? तो देवी भागवत में देवी ने 108 शक्तिपीठों का वर्णन किया। कितना? 100। भगवती कहती हैं, मैं मथुरा में देवकी हूं, मैं वृंदावन में राधा हूं। राधा को बड़ा दिखाना, काली को, दुर्गा को छोटा दिखाना मूर्खता है। सब एक है। यदि आप देवी भागवत का अवलोकन करें तो देवी भागवत के शायद 11वें स्कंद में कथा आई है। देवी के मूल 5 स्वरूप है, जिन्हें मूल 5 प्रकृति कहा गया, उनमें से एक है राधा। जब इस प्रकार का भगवती ने उपदेश दिया, भगवती कहती है, मुझे गीत और संगीत बहुत प्रिय है, मुझे श्रृंगार प्रिय है। अच्छा माताओं, शायद कल की कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि जब भगवान शिव ने भगवती सती को जाने से रोका तो भगवती सती के शरीर से 10 देवियां निकली। काली, तारा, भैरवी, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। और यदि आप इन 10 देवियों के चित्र देखें, इन्हें कहते हैं 10 महाविद्या। इन सबका स्वरूप अलग अलग है। तुम्हें हिंदू धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं मिलेगा जहां सर्वोच्च सत्ता पर तुम्हें स्त्री मिले, कोई नहीं मिलेगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। और यदि आप 10 महाविद्याओं को देखें, इनमें कोई देवी कुंवारी है, कोई विधवा है, कोई सधवा है। जी हाँ, विधवा भी है। 10 महाविद्याओं में एक भगवती आती है जिनका नाम है धूमावती। चेहरे पर झुर्रियां हैं, सफेद बाल हैं, सफेद साड़ी पहनी है, कांधे पर कौवा बैठा है, एक हाथ में छाछ लिया है। छाछ समझते होंगे आप, जिनसे अन्न को न्यूज़ एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।